नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरवी हिंदी संस्कृतम में। मैं हूं आपकी संस्कृत अध्यापिका ममता कुमारी। चिल्ड्रन, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी 8th स्टैंडर्ड की बुक है रिद्धि संस्कृतम। इसका सेकंड चैप्टर है कर्मफल प्रधानम। हम उसका अनुवाद भी करेंगे, उसके प्रश्नोत्तर भी करेंगे। आइए देख लेते हैं। पेज नंबर 11 ओपन कीजिए। पाटलिपुत्र एक नृप आसीत। ध्यान दीजिए बेटा, पाटलिपुत्र में एक राजा था। स कला प्रेमी आसीत। स का मतलब होता है वह कला प्रेमी था। एकदा स राज्ये घोषणाम कृतवान। एक बार उसने राज्य में घोषणा की कि यदि कोई भी चित्रकार अद्वितीय चित्र बनाता है तो तस्मई अहम अर्धम राज्यम दास्यामि, तो मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। किंतु यदि चित्रम अद्वितीयम न भविष्यति, भविष्यति षटकोण वाला श जहां भी आता है वो फ्यूचर टेंस होता है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तरही तस्मै मृत्यु दंड दास्यामी। दास्यामी उत्तम पुरुष होता है, अपने लिए आता है, तो फिर मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। आइए सेकंड पैराग्राफ देख लेते हैं। आइए बेटा सेकंड पैराग्राफ देख लेते हैं। निरपश्य घोषणा श्रुत्वा कोपी चित्रकार साहस न करोति स्म। और राजा की ऐसी घोषणा सुनकर कोई भी चित्रकार ये हिम्मत साहस नहीं करता है। सर्वेशाम चित्रम कथम भवितुम अर्हति, किंतु एक युवा चित्रकार चित्रम रचितुम सिद्ध अभवत। परंतु एक चित्रकार ऐसा है जो चित्र बनाने में समर्थ है। तस्य साहसम दृष्ट्वा सर्वे चित्रकारा तम बोध्यन एकथ्यन। सारे चित्रकार उसे समझाते हैं, कहने लगते हैं अलम दुसासेन, ऐसा साहस मत करो। अलम मतलब मत करो। वयम जीवन पर्यंतम अद्वितीयम चित्रम रचितुम न शक्तवंत तरही कम भवान दुसाहसम करोति इति। कहते हैं कि जब हम जीवन पर्यंत तक अद्वितीय चित्र की रचना नहीं कर सकते तो आप ऐसा दुस्साहस कैसे करते हैं। यदि भवतः चित्रम अद्वितीयम न भविष्यति, यदि आपका चित्र अद्वितीय नहीं होगा तो राजा आपको मृत्यु दंड देंगे। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ देख लेते हैं बेटा। आइए क्या कहते हैं। कहते हैं किंतु दृढ़ प्रतिज्ञ युवक तेषाम वचनम, उनके वचनों को, उनकी बातों को अनसुना करके और राजभवन में जाकर निवेदन करने लगता है। कहते हे राजन, मैं अद्वितीय चित्र बना सकता हूँ, लेकिन मेरा एक निवेदन है। वातायनी द्वारपाले कहते यद मध्यम एकम पृथक भवनम आवश्यकम, मुझे एक अलग कमरा दे दीजिए, उसकी मुझे आवश्यकता है, कोई भी वहां नहीं आ सकता है। वातायने केवल खिड़की पर द्वारपाल जो है भोजन रख के जाएगा। क्षण मासा अभ्यंतर तम मम चित्रम पूर्ण भविष्यति। फिर से भविष्यति आया, फ्यूचर टेंस आया कि 6 मास के बाद मेरा चित्र पूर्ण होगा। निरपतस्य निवेदनम अंगीकृतवान, राजा उसका निवेदन स्वीकार कर लेते हैं। तस्मै एकम विशालम भवनम दत्तवान, और उसे एक बड़ा कमरा दे देते हैं। युवक चित्रम निर्माणम कर्तुम आरब्धवान, और युवक चित्र बनाना आरंभ करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। द्वारपाल प्रतिदिनम दिवानिशम वातायने भोजनम स्थाप्यति स्म। द्वारपाल हर रोज खिड़की पर भोजन रख के चला जाता था। एवं कतिचिन मासा अतीता, कुछ महीने बीत गए। एकस्मिन दिवसे द्वारपाल प्रातः काले भोजन स्थापितवान, एक बार वो सुबह भोजन रखे गए। सायकाले आगत्य दृष्टवान यत प्रातः कालस्य भोजनम तथैव अस्ति। शाम को उसने आके देखा कि सुबह का भोजन भी वही रखा है। सचिंतित उसने सोचा कि व्यस्तता के कारण, बिजी होने के कारण भोजन नहीं किया होगा। सायकालस्य भोजनम तत्र स्थापित्वा स ततः गतवान, वह उसको वहां से उठाया और शाम के लिए भोजन वहां पर रख दिया। प्रातः आगत्य दृष्टवान यत सायकाले भोजनम अपि तथैव स्थापितवानम अस्ति, और उन्होंने आके देखा कि क्या देखते हैं वहां पर उन्होंने वो थाली वहां से उठाई और शाम के भोजन के लिए रख दी। लेकिन ऐसा होता है तो वह वहां से चला गया। उसके बाद जाकर उसने राजा से कहा, सगत्वा निरुपम अवदत, राजा से कहा हे महाराज, चित्रकार यह भोजनम न कृतवान, यह मतलब यस्टरडे, कि उसने चित्रकार ने कल भी भोजन नहीं किया। प्रिय से भवनात् पलायते, लगता है वह भवन से भाग गया। निरपता द्वारपालेन सह गत्वा चित्रकारम आहूतवान, राजा ने द्वारपाल के साथ जाकर और चित्रकार को आवाज लगाई, किंतु वहां से अंदर से कोई भी ध्वनि न आगता, कोई ध्वनि न आगता, अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। निरपश्य आदेशेन द्वारपाल द्वारम अत्रोट्यत, राजा की आज्ञा से और द्वारपाल ने दरवाजा तोड़ दिया।
निर्भय अन्तः गत्वा दृष्टवान् यत् अंधकारमय भवने एकस्मात् प्रकोष्ठात् दिव्य प्रकाश पुंज निस्सरति स्म। और अंदर जाकर देखा तो एक कोने से रोशनी आ रही थी। नेक्स्ट पैराग्राफ आता है, निर्भय भित्तौ अद्वितीयम चित्रम दृष्टवा विस्मित समझाता है। राजा आश्चर्यचकित हो गए चित्र को देखकर। तत्र चित्रकार लेखनी स्वीकृत्य उपविष्ट आसीत। और उसके बाद क्या होता है, वही चित्रकार अपने हाथ में लेखनी लिए बैठा था। अहो क्या सोचते हैं, देखो अभी वो कहते हैं कि निरप चित्रकार पृष्ठे हस्त संस्थाप्य एवदत् चित्रकार अहो चित्रकार तू मृत तस्य प्राण एवं चित्रे समाविष्ट निरपय अचिंत्यत। क्या कहते हैं, कहते हैं कि हे चित्रकार, ओ क्या तुम मर गए, तुम्हारे प्राण इस चित्र में समा गए। राजा ने सोचा जीवन में कुछ अद्वितीय पाने के लिए अपना सब कुछ समर्पित करना पड़ता है। अतः उच्यते यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञो दानम तपस्या च एव पावनानि मनीषिणाम। कहते हैं यज्ञ दान तथा तपस्या का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये महात्माओं को भी शुद्ध करते हैं। आइए चलन देख लेते हैं इनके प्रश्नोत्तर। पेज नंबर 13 पे हम देखते हैं कि निरुपा कुत्र आसीत, निरुपा कुत्र आसीत, पाटलिपुत्रे। निरुपा कीदृशं चित्रम इच्छति स्म, अद्वितीयम। युग कीदृश आसीत, साहसी। आंसर है साहसी। द्वारपाल भोजनम कुत्र स्थाप्यति स्म, वातायने। चिल्ड्रन आपको स्क्रीन पे सब कुछ दिखाई दे रहा है, आप लिख सकते हैं साथ साथ। ओके, निरपश्य आदेशेन द्वारपाल की मैं त्रुटत, क्या तोड़ दिया था, द्वारम। उसके बाद पूर्ण वाक्य आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं बेटा, आप लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है रेखांकित प्रश्न निर्माण करोता। पाटलिपुत्र एक नृप आसीत, कुत्र एक नृप आसीत, तस्मै अर्धम राज्यम दास्यामि, तस्मै किम दास्यामि, अलम दुशासेन, अलम किम, द्वारपाल प्रतिदिन वातायने भोजनम स्थाप्यति। स्थान आया ना इसलिए कुत्र लिखेंगे। द्वारपाल प्रतिदिनम कुत्र भोजनम स्थाप्यति। तस्य प्राणा एव चित्रे समाविष्टा, तस्य के एव चित्रे समाविष्टा। मूल शब्द विभक्ति वचन च लिखत। वैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बट समझ भी लीजिए। निरपा में प्रथमा विभक्ति एक वचन है, चित्रकारा में प्रथमा विभक्ति एक वचन है, चित्रकारा में तस्मई में तत् मूल शब्द है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है, द्वारपालेन में तृतीय विभक्ति एक वचन है, कारणात में जिसमें आत लगता है पंचमी विभक्ति एक वचन होता है और अपादान कारक होता है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रकृति प्रत्यय विभाग कृत। बताना है कि इसका मूल शब्द यानी प्रकृति क्या है और उसमें क्या प्रत्यय ऐड हुआ है। दृश्य प्लस कत्वा, श्रु प्लस कत्वा, कत्वा प्रत्यय तुआ है एंड में। ओके, लिख प्लस तुमुन, गत्वा गम प्लस कत्वा, दृश्य प्लस कत्वतु। आई होप चिल्ड्रन आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अनुवाद, इसके प्रश्नोत्तर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे बेटा। और अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, और ताकि आपको जब भी आपकी कोई वीडियो, आपके लेसन से रिलेटेड आपको कोई वीडियो मिले तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके, और अगर पुराने स्टूडेंट्स हैं तो वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।